अभी देखिए हमारी ना मुर्गी कुछ भी नहीं, कुड़ुक है ना, पूरा अंडों पे बैठ रखी है। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। तो एक भाई ने ना मुझे कमेंट किया कि आप बाबा भंडार पे क्या खरीद रहे थे। तो भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे गाड़ी के ऊपर मेरा नाम लिखा हुआ है ना, तो मैं गया था परसा बाज़ार में अपना सामान खरीदने के लिए, तो वो गाड़ी पे लिखा हुआ है मेरा नाम। तो क्या पता सर्च मारे होंगे तो इस वजह से कमेंट किए होंगे। तो बहुत बहुत आपका भाई धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम लोग बात करेंगे, क्योंकि मेरे पास ना बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि आपकी मुर्गी कुरुक हो जाए तो कैसे बैठाएं अंडों पे। तो मैं उसके बारे में आज बात करूंगा। तो मैंने सारी मुर्गियों को दोस्तों अभी बाहर खोल दिया है, सारी मुर्गियां बाहर में हैं। अभी मैं आपको लेके चलता हूं। मैंने एक मुर्गी को ना अंडों पे कुरुक पे हुई थी, तो मैंने अंडों पे बैठाया था। तो मैं अभी उस पर लेके चलता हूँ। जब मैंने उसको खोला था ना दोस्तों, सारी मुर्गियाँ हमारी बाहर गई थी। तो हमारी ये वाली भी मुर्गी बाहर गई थी, जो कि अभी अंदर में है। दोस्तों हमने इस वाली मुर्गी को अभी अंडों पे बैठाए हैं। हमने 9 अंडे पे बैठाए थे। उसके बाद हमारी 2 मुर्गी और अंडे दे दी ना, तो हमने उसको भी अंडे पे बैठा दिए। हमारे पास दोस्तों कड़कनाथ मुर्गा भी था और देसी मुर्गा मतलब सिल्की मुर्गा था। तो सिल्की मुर्गा को तो पहले हमारे पास हमारे गेनी फड़ाव थी मुर्गी, उसने मार दिया था, तो घायल हो गया, तो हम उसको काट दिए थे। उसके बाद हमारे पास कड़कनाथ जो मुर्गा था, उसके वजह से ना हमारे पास असील मुर्गे भी हैं, जो कि पीछे में अभी मेरे साथ अंदर आ गए। तो मैंने क्या हुआ कि इनको वो बहुत मारता था, तो मैंने कड़कनाथ मुर्गा को भी काट दिया। तो अभी हमारे पास 2 असील मुर्गा है, कड़कनाथ मुर्गी है और बाकी देसी मुर्गी है और सिल्की मुर्गी है। तो हम सोचे कि ना कड़कनाथ को काट दें, तब हमारी मुर्गियाँ अंडे देने लगेंगी। तो हमारा कड़कनाथ मुर्गा ना बूढ़ा हो गया था, तो इस वजह से हमने उसको काट के हटा दिए। तो अभी हमारे पास असील मुर्गा है और बाकी मुर्गियाँ हैं, तो हमारी मुर्गियाँ अंडे देने लगी। तो अभी हमारी उसमें से ना एक मुर्गी क्रूक हो गई, जिसको हमने अंडे पे बैठा दिए। तो मुझे कई कमेंट आते हैं भाई कि आप अंडों पे बैठाते हैं तो कुड़ुक होती है, तो मुर्गी कैसे अंडों पे बैठाते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, आप ध्यान से सुनिएगा और उसी हिसाब से कीजिएगा। आपको बहुत अच्छा मुर्गी बच्चे भी निकालेगी और अंडों पे भी बैठ जाएगी। तो दोस्तों अगर आपके पास फर्स्ट बार अंडे दे रही है ना, तो मुर्गी जल्दी अंडों पे नहीं बैठती है। वो इधर उधर मतलब जब भी आप बैठाएंगे ना, इधर उधर भागेगी। तो हम लोग क्या करते हैं कि अंडों के नीचे ना दोस्तों, या तो आपके पास सूती जो बोरी होती है, जैसे ये अभी तो मैंने भूसा इसके नीचे डाला है, और सूती बोरा जैसे कि गेहूँ जिसमें आता है ना, जो मतलब कि सूती टाइप का हो, तो उस बोरे के नीचे उसको बोरी को नीचे बैठा दें और उसके बाद उसमें अंडे रख दें। और फिर उसके बाद हम लोग दूब लेकर आते हैं। बेटा दूब पता है तुम्हें घास किसको कहते हैं? जाओ लेके आओ। तो मैं दोस्तों आप लोग को दूब भी दिखा देता हूँ, अगर पता है तो कोई बात नहीं। और अभी हम अपनी बेटी को भेजें, वो लेकर आ रही है, तो मैं आपको दिखा दूंगा कैसा घास होता है। हम अंडों के पास उसको भी रख देते हैं। फिर जो मुर्गी कुड़ुक होती है ना दोस्तों, उसको हम लोग पकड़ के उसके अंदर डाल देते हैं। क्या हुआ? वो अंडों पे बैठी है, अभी डिस्टर्ब नहीं करो। दोस्तों जब भी मैं बोलता हूँ ना, मेरा सुशी बेटा है ना, उसी समय बोलने लगता है। मेरी ये वाली मुर्गी ना दोस्तों इधर अंडे दे रही थी। मैंने इधर से एक जगह स्टॉक किया, इसके अंदर मैं स्टॉक करता हूँ, और एक जगह स्टॉक करके फिर मैंने ये दरवा बना रखा है स्पेशल मुर्गियों के लिए। वो अंडे दी थी बेटा, इसमें बैठा दिए, ठीक है, अभी मत बोलना। तो दोस्तों ये मैंने स्पेशल मुर्गियों के लिए बनाया है, जो कि हम लोग इसमें अंडे बैठाते हैं। मैंने दोस्तों फिर बोलने लगे, चुप रहो। दोस्तों जब भी बोलते हैं जब भी बोलने लगता है। तो मैंने स्पेशल ये वाला बना रखा है, जिसमें हम अंडे मुर्गियों को बैठाते हैं। इसमें एक ढक्कन भी लगा रखे हैं। जो मुर्गी नहीं बैठती है ना, ऐसा होता है ना कि नई नई मुर्गियाँ होती है ना, वो अंडे दे देती हैं, फर्स्ट दिन कुरुक हो जाएंगे, अंडों पे बैठेंगी। आप उधर से अंडे उठा के इसके अंदर रख के बैठाइएगा, वो निकल के भाग जाती है, फिर अंडों पे नहीं बैठती हैं। तो हमने ऐसा किया है ना कि फिर नहीं बोलो बेटा, ठीक है। तो अंडों पे नहीं बैठती है ना दोस्तों,
तो ऐसा करते हैं कि हम अंडे अंदर रख के दूब रख के और नीचे मतलब भूसी है तो भूसी डाल देते हैं, नहीं तो सूती बोरा नीचे रख देते हैं, जैसे नीचे से भी हीट हो और अपनी मुर्गियाँ जो बैठती हैं उससे भी हीट हो, जिससे अंडे ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं दोस्तों। तो उसके बाद हम इसमें ढक्कन लगा देते हैं। ढक्कन मतलब 2-3 दिन लगाना पड़ेगा आपको दोस्तों। फिर उसके बाद ऑटोमेटिक आपकी मुर्गी उस अंडों पे बैठने लगेगी। अगर आप दूसरे जगह मतलब दूसरे जगह से अंडे उठाते हैं तभी, और दूसरे जगह जैसे कि बाहर कहीं अंडे दे रही हों आप उसको छोड़ दें वहाँ पे, तो वहाँ पे मतलब ज़्यादा खतरा भी हो सकता है और बारिश हो रही है कुछ भी हो सकता है, चूहा खा जाए। तो इस वजह से हम लोग अंडे उठा के अपना एक नया मतलब दरबा बना रखे हैं सिर्फ स्पेशल अंडों बैठाने के लिए। ऐसा आप भी बना लीजिएगा। ऊपर से जाली है, साइड से सब तरफ से फेंक के एक ढक्कन लगाने के लिए छोड़ दिए, जिसमें से हमारी मुर्गी को भूख लगे तो इधर से बाहर भी आ सके, फिर अंडों पे ही बैठ जाए। अभी देखिए हमारी ना मुर्गी कुछ भी नहीं, कुड़ुक है ना, पूरा अंडों पे बैठ रखी है। तो ऐसा आप भी कर लीजिएगा। तो दूध अभी तक हमारी बेटी लेकर नहीं आई है, नहीं तो मैं आपको दूध दिखा देता कैसा है। बेटा ले आओ, हो गया ले आओ। तो दोस्तों मेरी बेटी ना ज़्यादा ही उखाड़ने लगी, तो अभी लेकर आ रही है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। उस धूप को रखने से ऐसा होता है ना कि अंडे ज़्यादा खराब नहीं होते हैं, ऐसा मैंने सुना है और हर बार हम ऐसा करते भी हैं दोस्तों। इसमें देखो, इसमें ना और भी ज़्यादा भी दूसरी भी घास है जो दूब होता है ना दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये स्पेशल मतलब अच्छा और ओरिजिनल दूब इसी को कहते हैं, जो कि अंडों के पास ज़्यादा नहीं, 2-4 पीस रख देने से अंडे ज़्यादातर ख़राब नहीं होते, 100% बच्चे निकलते हैं। तो आप भी इसी तरह से कीजिएगा। हमने भी अंडों पे बैठाए हैं और ये मुर्गी अभी बाहर भी गई थी, अभी फीड खा के फिर अंडों पे आके बैठ गई है। तो दोस्तों आप लोग को अगर कोई सा और दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हम आपको ज़रूर बताएंगे। और हाँ बेटा छोड़ दो, लाइट को मत देखो। तो दोस्तों और भी कोई दिक्कत हो तो आप लोग मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज मैं सिर्फ स्पेशल मतलब कुड़ुक मुर्गी हो जाए तो कैसे अंडों पे बैठाए, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। कोई दिक्कत हो आप कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर तुरंत रिप्लाई दूंगा। मतलब अगर मैं देख पाऊंगा कमेंट तो आपको तुरंत रिप्लाई दे दूंगा। और आज मैं कोई भी वीडियो दूसरा नहीं बनाऊंगा, क्योंकि हमारे इधर ना अठजाम चल रहा है, को बहुत ज़्यादा साउंड हो रहा है, इस वजह से मैं आज का वीडियो में कुछ भी नहीं दिखाऊंगा। सारे कबूतर भी बाहर है पर मैं आज कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो ये थी आज की हमारी वीडियो दोस्तों। आशा करते हैं आप सभी को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल सभी भाई को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे कल की वीडियो में, जब तक के लिए बाय दोस्तों। अभी हमारा सुशी बेटा क्या कह रहा है, वो अभी अंडा देगा तभी बच्चे निकलेंगे, ठीक है।